आज हम बात करने जा रहे हैं लंपी स्किन डिसीज़ के बारे में। लंपी स्किन डिसीज़ मुख्यतः गाय और भैंसों में पाई जाने वाली स्किन की एक डिसीज़ है जो कि वायरस से होती है, विषाणु से। जो विषाणु स्किन में नोडुलर फॉर्म में इरप्शंस कॉज करता है, मतलब एनिमल्स के जो सुपरफिशियल स्किन होती है उसमें बड़े बड़े नोडल्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं और उनका बाद में कुछ दिनों बाद इरप्शन हो जाता है और उनमें ब्लीडिंग होने लग जाती है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लग जाता है। तो ये डिसीज़ अभी तक 1970 से 2000 के टाइम तक ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में पाई जाती थी। बट धीरे धीरे ये मिडिल ईस्ट में आई और मिडिल ईस्ट से होते हुए रशिया और चाइना तक पहुंची। और इस बीमारी की एक खासियत है, इसमें मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बीमारी से बचने का क्या है कि हमें वेक्टर्स पर कंट्रोल करना है, जो टिक्स, लाइस और फ्लिया, जैसे कि जिनको हम लोकल भाषा में इनको गिचौड़ी बोलते हैं हमारे मालवा में, और किसी जगह टिक्स बोलते हैं, कहीं एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। तो हमें इनको कंट्रोल करेंगे। ये अर्थपोड वेक्टर्स होते हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन होता है डिसीज़ का। और दूसरा क्या, एनिमल टू एनिमल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। जब ऐसी डिसीज़ कॉन्टिनेंट में आ जाती है, अभी 2022 में यह बीमारी अपने भारत में भी इसके आउटब्रेक देखा गया है। वैसे ये एंडेमिक डिसीज़ है अफ्रीका की, 30 सालों से वहाँ पे चल रही थी, बट अभी ये पेंडेमिक हो गया है इसका आउटब्रेक। और इस बीमारी में क्या है कि हमें कंट्रोल मेजर्स पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वायरल ओरिजिन की डिसीज़ है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 14 दिन होता है, मतलब 4 से 14 दिन के बीच में एनिमल के अंदर डिसीज़ रहेगी और लक्षण आना चालू हो जाएंगे। तो इस पीरियड के दौरान हम क्या कर सकते हैं, जो भी बीमार एनिमल हमें दिखता है, जिसको सैलाइवेशन, मुँह से लार आ रही है, बुखार आ रहा है, लगातार बुखार बना रह रहा है और स्किन में नोडुल बन रहे हैं, उसको हमें अलग करके रखना पड़ेगा, जिससे हमारे दूसरे एनिमल्स में बीमारी फैले नहीं। क्योंकि जब भी कांटेक्ट एनिमल टू एनिमल होगा, पशु से संपर्क होगा स्किन टू स्किन, तो भी ट्रांसमिट हो जाएगी। और जो बर्तन होते हैं हमारे एनिमल्स के हैंडलर्स के हाथ होते हैं, तो हमें जब भी बीमार जानवर को हाथ लगाएंगे उसको अपने हैंड वॉश करने हैं। दूसरी बात क्या है, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास से केवल ये जरिया है कि हम वायरल डिसीज़ है तो हमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, अच्छे मल्टीविटामिन्स देना है। और अगर स्किन में नोड्स ज़्यादा बन रहे हैं, मतलब लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो रही है, तो हमें उस रिएक्शन को रोकने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स को अलॉन्ग विद एंटीबायोटिक्स देंगे। और मल्टीविटामिन्स जैसे कि जिनमें विटामिन ए, D3 और E रहेगा, तो इससे स्किन की फिर से अगेन हीलिंग होगी। और लिक्विड में हम विटामिन A, D3 के सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का उपयोग करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर इरप्शन होते हैं स्किन में, तो हमें टॉपिकल कोविडिन आयोडीन है, स्प्रेज आते हैं बहुत सारी कंपनियों के, एंटीबायोटिक स्प्रेस, वो डायरेक्ट अपन वुंड पे स्प्रे करेंगे तो हमें 7 डेज़ में हीलिंग मिल जाएगी। और एंटीबायोटिक थेरेपी 5 डेज़ की कम से कम करना है किसान भाइयों को। तो इस बीमारी को हम वहीं की वहीं रोकथाम कर सकते हैं और इसका आउटब्रेक नहीं होने देंगे। धन्यवाद।